इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टाइम एंड वर्क का 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, यही पूछा गया है। तो जैसा कि बोला गया है, ए है जो कि कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। बी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 36 का एलसीएम 36। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल जो वर्क होगा 36 यूनिट होगा। तो यहाँ पर 12 का भाग लगाएंगे 36 में, 3 बार में जाएगा और 36 से कम 36। क्या बोला गया है, अब नंबर लाइन के जरिए देखिएगा, यहाँ पर ए आएगा। बोला गया है वे 4 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। वे कौन, यहाँ ए प्लस बी मिलकर कार्य को 4 दिन तक करेंगे। 4 दिन बोला गया है, हाँ। उसके बाद जो शेष कार्य यहाँ पर बच जा रहा है, उसके बाद शेष कार्य, इस शेष कार्य को प्लस लगा लेंगे। प्लस के बाद जो शेष कार्य बच रहा है, उस कार्य को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, और ए के साथ सी आ रहा है। और ये काम को कितने दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, टोटल वर्क रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया। तो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर, ए की इफिशियंसी 3 है तो 3 रखेंगे। फिर बी की इफिशियंसी 1 है तो 3 और 1 4 हो गया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ रहा है 4 × 4 16, 16 आ गया। प्लस इधर देख रही हूँ ए की इफिशियंसी 3 है तो यहाँ से 3 + C 4 दिन में कार्य कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 36 है। 36 है तो यहाँ से देखा जाए तो 3 + C बराबर हो जाएगा। यदि मैं 36 टोटल वर्क 36 में से इस 16 को माइनस कर दूँगी, उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 20 आएगा। कितना आ जाएगा, 20। इसको हटा रही हूँ। घटाने के बाद जैसे कि यहाँ से मैं यदि 16 को घटाती डायरेक्टली, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 20 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 4 भी तो है, तो इसलिए इसके बटा में इसको लिखना आवश्यक है, 3 + C। इसको 4 दिन का समय लग रहा है और 20 यूनिट कार्य है। देखना यहाँ पर, यहाँ से घटाने के बाद 20 आया है, ये हो गया। अब इसको आगे ले चलती हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो यानी 3 + C 20 है, और ये जो 4 है ये बटा में चल जाएगा, बटा में चला जाएगा। अब देख रही हूँ C का हमें मान निकालना है, तो C बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से C की इफिशियंसी निकालनी है। 20 ऑलरेडी है, 4 है, और ये जो 3 है इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3 रखेंगे। 4 × 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से 12 बनेगा। 12 में से सुनिएगा, 12 में से ये 20 - 12 करेंगे, तो यहाँ से C की जो इफिशियंसी होगी, कार्य क्षमता 8 की होगी, 8 की होगी, और बटा में 4 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4, 8/4 C की इफिशियंसी 2 होगी। C की जो इफिशियंसी होगी 2 निकल कर आएगी। क्या बोला गया है, C अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टाइम निकालने के, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही तो होता है। तो टोटल वर्क कितना है, 36 है, और बटा में C की इफिशियंसी 2 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 18 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ एक एक कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है,
बी इसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी यहाँ पर ए है, ए कार्य को 15 दिन में कर रहा है, फिर बी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। 15 और 25, इन दोनों का एलसीएम 75 ले लेती हूँ। यही 75 क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 15 से 75 5 बार में, और 25 दिया 75 3 बार में जाएगा। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे और बोला गया है वे 5 दिन तक साथ में। वे यानी कौन, वे यानी ए और बी। तो ए प्लस बी मिलकर सुनिएगा ध्यान से, 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं। कितने दिन तक, 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद बोला जाएगा 5 डेज कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ शेष कार्य है, अब कौन आएगा, ए आएगा, और ए के साथ सी करेगा। कितने दिन में, 4 दिन में। तो ए और सी मिलकर इस बचे हुए कार्य को, यानी शेष कार्य है तो प्लस लगा देती हूँ, जो शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिन में किया जाएगा, और इसको हमें टोटल वर्क के बराबर करना होगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी, फिर से ए की इफिशियंसी 5 है तो 5 रख लेंगे। बी की इफिशियंसी 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, यहाँ 5 रहेगा। अब मैं देख रही हूँ 5 प्लस सी, यही तो दे रखा है 4 डेज में, और टोटल वर्क 75 है। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई, 5 और 3 8, 8 इंटू 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल 40 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आ रहा है। क्या मैं इस 40 को यहाँ से जो टोटल वर्क 75 है इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर रही हूँ। यहाँ से देखिएगा 5 प्लस सी जो कि 4 दिन में कार्य कर रहा है, तो इसको 75 में से 40 को डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर दूँगी, तो 75 माइनस 40, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 35 आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ 35 रख रही हूँ। ऐसे क्या, इधर अगर ये घट जाएगा 40, 75 में से 40 घटेगा, तो यहाँ से 35 आ रहा है। 35 आ गया, किसका मान, यहाँ पर 35 आ गया। क्लियर। तो यदि मैं सी का मान निकालना चाहूँ, सी बराबर, यही तो निकालना है हमें सी की इफिशियंसी, तो ये जो 35 दिख रहा है और ये जो 4 है ये बटा में आ जाएगा 35 के। क्लियर। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, और ये जो यहाँ पर ये 5 है इधर आकर घट जाएगा, किस में से, 35 में से, तो घटेगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 20, 20 में से 35 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और एक 15 आएगा, और बटा का 4 रहेगा। यहाँ पर बटा में 4 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 15/4, ये 15/4 क्या आया है, इफ़िशियंसी ऑफ सी, यानी सी की इफ़िशियंसी निकल कर आ गई। क्या पूछा गया है, सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। सभी टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं लगेगा। टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य क्षमता। तो ये होगा टाइम की, यहाँ से बात की जाए टोटल वर्क 75 है और 15 है, बटा में इसी की इफिशियंसी, और ये जो 4 है बटा में, यहाँ पर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से ये 5 बार में चला जाएगा, 15 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ से जो समय होगा 20 दिन का समय लग जाएगा। 20 डेज, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।